अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके कहाँ से आते हैं, अगर सिर्फ आप टेक्स्ट बुक और प्लस पीवाईक्यूज अगर ये दो चीज आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री में लगभग आप देखो यहाँ पे 45 प्लस जा सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ी जेई लेवल के जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जेई लेवल के क्वेश्चंस आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन और इंटीग्रेशन। सीईटी का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है, सीईटी में आप इजीली जो है 140 मार्क्स तक जा सकते हो। कैसे जा सकते हो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो ये दो 80% ऑफ द पेपर को आप टारगेट करो, सिर्फ इतने पेपर को आप टारगेट करो लास्ट की 15 डेज में, तो इससे जो है 80% पेपर सॉल्व करके आप इजीली 140 मार्क्स तक जा सकते हो। अगर वर्स्ट कंडीशन भी पकड़ लिए 140 नहीं आ रहा है तो भी 120 तो आराम से आ ही जाएगा आपका। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा है डे 14 और लगभग सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 15 से 16 दिन सीईटी एग्जाम के लिए। और आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो है दैट इज पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और जेई क्वेश्चंस कितने आते हैं, मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी सारे वीडियोस देखने को मिले होंगे कि जो फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल है और जो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल है वो जेई लेवल के जैसा है, जेई के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड आपके एमएसटी का जो रियल डिफिकल्टी है, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजी लेवल के पूछे जाते हैं, जो हर कोई स्टूडेंट करके जा सकता है, हर कोई स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर सकता है। और ऐसे कितने परसेंट क्वेश्चंस है जो मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं एंड ऐसे कितने परसेंट क्वेश्चन जो है जो डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना एक टारगेट स्कोर जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो रिमेनिंग 14-15 डेज में। तो ये लास्ट के 15-16 दिन में आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे क्या क्या चीजें करनी है और पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लास्ट के 15 डेज में, ये चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि अभी सीईटी के लिए बहुत कम टाइम है और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए एज वेल एज एग्जाम के बाद भी जो काउंसलिंग वाले सीजन जब आपका स्टार्ट होगा, एडमिशन पीरियड, तभी भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये चैनल। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, एज वेल एज अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, बूस्टर बैच की प्राइस हम लोग ने सिर्फ 399 रुपीज ही रखी है और ये बैच भी जो है इसी वीक में क्लोज होने वाला है। इस वीक में ये बैच हम लोग का क्लोज होने वाला है। इसमें इस बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2022 के क्वेश्चंस, 2023 के क्वेश्चंस, 2024 के क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। अब लगभग 35 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है और इसमें लास्ट ईयर के जो 16 शिफ्ट के पेपर्स आए थे एग्जाम में वो सारे पेपर्स है, 2023 के भी पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ यहाँ पे इस बैच में आपको मिल रहा है। उसका बैच का प्राइस सिर्फ 399 रुपीज है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। एंड टेल मी अबाउट योर टारगेट, आप सभी स्टूडेंट्स ने डे 13 का टारगेट कंप्लीट किया है नहीं किया। डे 14 का टारगेट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डे 14 का टारगेट सारे स्टूडेंट्स देख लो। आज आप सभी स्टूडेंट्स को करना है मैथ्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी चैप्टर दैट इज वेक्टर। यहां से आपको पता है यहां से लगभग जो है ना 7 क्वेश्चंस भी पूछे गए, 6 to 7 क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे। लगभग ये 12 से 14 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर है। तो आज पूरे दिन आप सभी स्टूडेंट्स वेक्टर्स को ही पढ़ोगे, वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज करोगे एंड इसके ऊपर जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी दोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स को सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो रिसेंट ईयर में पूछे गए 2023-2024 में, ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है अभी आपके 2025 में जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको टैकल कर लोगे। ठीक है, रिसेंट ईयर में जैसे क्वेश्चंस पूछेगा उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। देन आपको केमिस्ट्री में जो है रिवीजन ही करना है आज। हो सके तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट कर लो क्योंकि आपने फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली अभी तक। ठीक है, इनऑर्गेनिक हम लोग ने स्टार्ट किया जिसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा और बाकी के सारे चैप्टर्स हम लोग रिमेनिंग डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताता हूँ कि एमएसटीसीटी का एग्जाम जो है, जो 150 क्वेश्चंस है वो कैसे सेट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। अभी अकॉर्डिंग टू द लास्ट 4 years ऑफ एनालिसिस, आप जाके देखो मेरे चैनल पे आपको चारों साल के जो है पेपर एनालिसिस के वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हर एक शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। ये सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे 2021, 22, 23, 24 एज वेल एज इस साल भी हम लोग पेपर एनालिसिस के वीडियोस लेके आने वाले। जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म होगी वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पता चलेंगे कि उस शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग जो है
आपके जो क्वेश्चंस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50-50 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। तो 50-50 क्वेश्चंस में तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को इजी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 30% आपके इजी क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चंस लगभग समझ लो ये 12 से 15 क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के ही रहेंगे। इसमें ज्यादा आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर वो 2 स्टेप क्वेश्चंस ऐसे जिससे आप 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप में इसको आपको मैथ्स में भी मिल जाएंगे। मैथ्स में तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता भी सकता हूं कि ये 15 क्वेश्चंस कहां से आएंगे। ये 15 क्वेश्चंस मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर इजी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये 15 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन जो है, तो यहां से देखो आपको सबसे पहले लॉजिक, मैट्राइजेस, एलपीपी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस 5 चैप्टर में से आपके जो है ये इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ्स में। इवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से भी एक क्वेश्चन आपका इजी होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी एक क्वेश्चन आपका इजी होगा जो आपको फाइंड दी ऑर्डर एंड डिग्री पूछने को आएगा। तो ये ऐसे जो है ना 15 क्वेश्चंस आपको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपको 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप इजीली करके जाओगे। आपको बस थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 12th का कोई भी चैप्टर आप स्किप मत करो, थोड़ा बहुत भी आता है क्या पता उसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाए और इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, तो आपके वहां पे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो है देखो, जो स्टूडेंट पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करके 2024 या फिर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेगा ना, तो ये मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है इधर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है 20 से 25 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड मोस्टली जो है पीवाईक्यूज में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वो भी मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यूज से कितने परसेंट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने अगर 2024 2023 इसके पीवाईक्यूज अगर बहुत अच्छे से किया है, प्रैक्टिस किया है, तो ये 20 से 25 क्वेश्चंस, और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। 20 से 25 क्वेश्चंस आप मैथ्स में भी एज वेल एज फिजिक्स में भी और एज वेल एज केमिस्ट्री में भी, ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगर आप इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस ये दो क्वेश्चंस को भी टारगेट कर लेते हो तो लगभग आपके नियर अबाउट 35 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ये दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके, तो 35 से 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। 35 से 40 क्वेश्चंस। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देखोगे 35 70 हो जाएगा। और अगर आप 35 क्वेश्चंस अगर मैथ्स में सॉल्व कर लोगे तो 70, तो 70 140 मार्क्स जाएगा। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को तो स्किप कर दो, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको स्किप कर दो। यहाँ पे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस सपोज अगर जेई के भी क्वेश्चंस आ गए उसको डिफिकल्ट लेवल, और जेई के क्वेश्चंस तीन या चार से ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएगा, कोई भी शिफ्ट में 3 या 4 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और हम लोग लगभग अगर 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे तो उसको छोड़ के भी जो है ना लगभग आपका 140 तक स्कोर जा रहा है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसने सिंसियरली पढ़ाई की है, जिसको सब कुछ डेप्थ में नॉलेज है, जिसको सारे फॉर्मूलेज आते हैं, वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी टैकल कर ही लेगा। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो और एक चीज मैं आपको एनालिसिस करके बता दूं कि देखो 2024 में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है टोटल 16 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, 2023 में 12 और 2022 में 12। तो इन सब शिफ्ट को भी मिला के अगर आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो एकदम इजीली अब 150 क्वेश्चंस आप एकदम इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप बोलोगे कि भैया इतने सारे पेपर्स को सॉल्व करने के पास हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यस आई नो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास हार्डली जो है 15 से 16 दिन ही बाकी है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2024 के क्वेश्चन पेपर्स देख के जाओ। 2024 के ही पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो, 2024 के ही क्वेश्चंस देखते हो, तो उतना भी मोर देन इनफ है। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर आपको बूस्टर बैच में मिलेंगे, उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और बूस्टर बैच की प्राइस मैंने सबसे मिनिमम रखी है। अब जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकता है। एंड इसमें से देखो और एक चीज एनालिसिस यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि इतने सारे शिफ्ट पेपर में देखो सेम सिलेबस ही है, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही सेम सिलेबस में से ही इतने सारे शिफ्ट में उन लोग ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए कि अभी आप इन लोग जो है ना न्यू क्वेश्चंस रेडी नहीं कर सकते, कहीं से न्यू क्वेश्चंस इन लोग क्रिएट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपका टॉपिक जो है वो सेम ही है, डेंसिटी। अब वो डेंसिटी के ऊपर उन लोग हो सके तो 4 से 5 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस उन लोग पूछेंगे, जो कि ऑलरेडी इन लोग 16 शिफ्ट में पूछे। अगर आपने 16 शिफ्ट के पेपर्स देखे होंगे तो डेंसिटी के कितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आने दो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो टॉपिक तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन का
टाइप उन लोग चेंज कर देंगे। तो आपको पीवाईक्यूज से ही स्टिक करना है। पीवाईक्यूज में से कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स, लगभग 60 to 70% आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैंने इतना बड़ा लिखा है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होता है। ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वरना आप सभी स्टूडेंट्स आएंगे बोलेंगे कि भैया पीवाईक्यूज से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। 16 शिफ्ट में आपको सारे के सारे 16 शिफ्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डेंसिटी वाला क्वेश्चन एक शिफ्ट में जो आया है वही सेम एग्जैक्ट वैल्यू वाला डेंसिटी वाला क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में आएगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर कोई स्टूडेंट करके गया तो डेफिनेटली वो चाहे जितनी भी वैल्यूज उन लोग को चेंज करने थे उसको आएगा सॉल्व करने को। तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और लगभग 60 to 70% आपके पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी केमिस्ट्री की बात मैं करूं तो केमिस्ट्री में देखो, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, अगर सिर्फ आप टेक्स्ट बुक और प्लस पीवाईक्यूज अगर ये दो चीज आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री में लगभग आप देखो यहाँ पे 45 प्लस जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो केमिस्ट्री जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे आपके ना परसेंटाइल, इससे आपका रैंक जो है ना बहुत बूस्ट हो सकता है। तो केमिस्ट्री आपके लिए एकदम स्कोरिंग एंड इजी सब्जेक्ट है, इजीली आपके मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसको आप जो है गवाओ मत। यहाँ पे आपके 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यूज किया। और आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी करके जाना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अभी फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में ना सिर्फ टेक्स्ट बुक करके कुछ होने वाला है नहीं। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे भी नहीं जाएंगे आपके। आप आपको फिजिक्स के लिए 2024 या फिर 2023 इनके पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है फिजिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जो डेफिनेटली आपका फिजिक्स में भी स्कोर 25 to 30 तो आराम से आ ही जाएगा। तो अभी आप पीवाईक्यूज भी कितने ईयर्स के करोगे, आई विल सजेस्ट कि आप 2024 के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो, उतना इनफ होगा। ठीक है, 120 मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप थोड़ा और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 2023 के भी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़े जेई लेवल के जो क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जेई लेवल के क्वेश्चंस आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन और इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर में से आपको जो है जेई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो अगर आप एग्जाम में जेई लेवल के क्वेश्चन आते भी है ना तो स्किप कर दो, 3 से 4 ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके जो 45 क्वेश्चंस मैथ्स में 45 क्वेश्चंस जो आएंगे उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। 45 क्वेश्चन में से हो सकता है आपके 5 क्वेश्चंस गलत हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपके 40 क्वेश्चंस तो राइट आ जाएंगे। तो ऐसा ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैथ्स जो है या फिर फिजिक्स जो है वो जेई लेवल का हो गया तो इसके लिए आपके मार्क्स जो है बहुत कम हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीईटी का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है, सीईटी में आप इजीली जो है 140 मार्क्स तक जा सकते हो। कैसे जा सकते हो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और जेई लेवल के क्वेश्चंस आते भी है तो सबसे मैं पहले आपको सजेस्ट भी करूंगा, लास्ट ईयर का दिनेश सर की एक प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जेई लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस करवाए हैं वो सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर दो, 3 से 4 क्वेश्चंस ही आएंगे, उसको स्किप कर दो और छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस इजी है, जो क्वेश्चंस मॉडरेट है, उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 140 प्लस आपका स्कोर जा रहा है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। 30% आपके इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये 50% आपका जो है मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो 80% ऑफ द पेपर को आप टारगेट करो, सिर्फ इतने पेपर को आप टारगेट करो ये लास्ट के 15 डेज में। तो इससे जो है 80% पेपर सॉल्व करके आप इजीली 140 मार्क्स तक जा सकते हो। अगर वर्स्ट कंडीशन भी पकड़ लिए 140 नहीं आ रहा है तो भी 120 तो आराम से आ ही जाएगा आपका। 120 मार्क्स तो आराम से कर ही सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं तो। ठीक है, ओके, आज का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे देना वेक्टर के ऊपर। ओके, एंड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट्स को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बूस्टर बैच अवेलेबल है जहां पे सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएगी जस्ट एट ₹399। ओके, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।